नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश शिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आज का टॉपिक है किशोरावस्था। आज हम लोग 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न इस वीडियो में सॉल्व करेंगे जो कि किशोरावस्था से हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक, इससे पहले किशोरावस्था से पहले शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इन सभी की वीडियोज अपलोड की जा चुकी हैं। डिटेल्ड वीडियो प्लस एमसीक्यू की भी वीडियो अपलोड की जा चुकी है। ठीक है, आपको इससे पहले और भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे सीडीपी थ्योरी में और साथ ही सीडीपी के प्रैक्टिस सेट में। ठीक, तो वहां से जा करके आप अन्य प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व कीजिए। 100 एमसीक्यूज का प्रैक्टिस सेट भी है, सॉल्व कीजिए और जो भी आपका स्कोर है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक, 100 एमसीक्यूज के 2 हैं और साथ ही 111 एमसीक्यूज का भी वीडियो है। ठीक, तो इन सबको हल कीजिए और जो भी आपका स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो 30 एमसीक्यूज की है किशोरावस्था की। ये वीडियो सभी प्रश्न किशोरावस्था से हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए और जो भी आपका स्कोर है 30 एमसीक्यूज में आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इतना स्कोर आपका हुआ है। ठीक, साथ ही आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के वीडियोस और प्रैक्टिस सेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है किशोरावस्था की अवधि कब से कब तक होती है। ऑप्शन ए है 8 वर्ष से 12 वर्ष, बी है 6 वर्ष से 12 वर्ष, सी है 12 वर्ष से 18 वर्ष और डी है 7 वर्ष से 16 वर्ष। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 12 वर्ष से 18 वर्ष अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही होगा। ठीक है, किशोरावस्था की अवधि 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर, किस अवस्था में बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। तो देखिएगा, बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है बाल्यावस्था और डी है प्रौढ़ावस्था। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा किशोरावस्था। बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बालक बढ़ता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बालक बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर परिपक्वता की ओर बढ़ता है, बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में सभी प्रश्न किशोरावस्था से हैं। ठीक, और शैशवावस्था बाल्यावस्था की वीडियो आप लोग अलग से देख सकते हैं। एमसीक्यूज के हैं, 30 एमसीक्यूज के दोनों वीडियोस हैं। साथ ही डिटेल्ड वीडियो भी आप लोगों को जरूर प्रोवाइड होगी। ठीक है, आप लोग देखिएगा सीडीपी थ्योरी में जाकर के, सीडीपी थ्योरी में आप लोग डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था की। और ये किशोरावस्था के 30 एमसीक्यूज की वीडियो है। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किस अवस्था में बालक और बालिकाओं में अक्ल दांत निकलने लगते हैं। तो देखिएगा जरा, बात कर रहे हैं अक्ल दांत की। ठीक है, ऑप्शन ए है किशोरावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है शैशवावस्था और डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा किशोरावस्था। याद रखिएगा, किशोरावस्था में अक्ल दांत बालक और बालिकाओं में निकलने लगते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। ऑप्शन ए है स्टाइन, बी है स्टेले हॉल, सी है स्किनर और डी है रॉस। तो देखिए, इस तरीके के कथन और मनोवैज्ञानिक पूछे जाते हैं। आप लोगों को कथन वाले प्रश्न तैयार रखने हैं। ठीक है, तो देखिएगा, किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव व तूफान, प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है। यह कथन है स्टैनले हॉल का। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है। किशोरावस्था की डिटेल्ड वीडियो आप लोग देखिएगा, वहां पर जितने भी मनोवैज्ञानिक है इंपॉर्टेंट, ठीक है, किशोरावस्था से, ठीक, जो भी उनके कथन है किशोरावस्था से संबंधित, सभी के कथन इंक्लूड किए गए हैं किशोरावस्था की डिटेल्ड वीडियो में, जो कि आपको सीडीपी थ्योरी नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, टीन एज किस अवस्था की विशेषता है। टीन एज, तो देखिएगा, ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था और डी है प्रौढ़ावस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टीन एज किशोरावस्था को कहते हैं। डिटेल्ड वीडियो के लिए आप लोग किशोरावस्था की डिटेल्ड वीडियो देखिए सीडीपी थ्योरी में। टीन एज क्या होती है वहां पर आपको डिटेल में बताया गया है। तो याद रखिएगा, टीन एज किस अवस्था की विशेषता है। किशोरावस्था की विशेषता, किशोरावस्था। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। देखिएगा, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं कि कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। ठीक है, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं, कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। ऑप्शन ए है किलपैट्रिक, ई ए किलपैट्रिक, ठीक, बी है थॉर्नडाइक, सी है कोलर और डी है वैलेंटाइन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ई ए किलपैट्रिक। याद रखिएगा, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं, यह कथन है ई ए किलपैट्रिक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7th नंबर, किशोरावस्था में हृदय की धड़कन प्रति 1 मिनट में कितनी हो जाती है। हृदय की धड़कन
प्रति 1 मिनट में कितनी हो जाती है? ऑप्शन ए है 80, बी है 90, सी है 100 और डी है 72। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 72 होगा। किशोरावस्था में हृदय की धड़कन प्रति 1 मिनट, ध्यान रखिएगा, इस शब्द को भी ध्यान रखना है आपको, प्रति 1 मिनट में 72 हो जाती है। राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर समझिएगा, जो नवजात शिशु है उसकी जो धड़कन होती है प्रारंभ में कितनी होती है? 140 होती है प्रति 1 मिनट। फिर बाद में शैशवावस्था के अंत तक घटकर कितनी हो जाती है? 100 हो जाती है। बाल्यावस्था के अंत तक आते आते कितनी हो जाती है? 85 हो जाती है। ठीक, और जब ये किशोरावस्था की बात करें तो कितनी हो जाती है? 72 हो जाती है। कितनी? 72। तो याद रखिए कि यहां पर किशोरावस्था की बात कर रहे हैं, हृदय की धड़कन प्रति 1 मिनट में कितनी हो जाती है? तो 72 हो जाती है। कितनी? 72। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8th नंबर, हड्डियों की संख्या की बात कर रहे हैं। किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 350, बी है 206, सी है 270 और डी है 300। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 206। याद रखिएगा, किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या 206 होती है। ठीक है, अगर आपने बाल्यावस्था और बाल्यावस्था और शैशवावस्था की डिटेल्ड वीडियो देखी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि बाल्यावस्था में और शैशवावस्था में कितनी कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक, कितनी कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर बी होगा, 206। आपको बाल्यावस्था में कितनी हड्डियां और शैशवावस्था में कितनी हड्डियां होती हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन 9th नंबर है, अमूर्त चिंतन की अवस्था किस अवस्था की विशेषता है? अमूर्त चिंतन की अवस्था, ऑप्शन ए है किशोरावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है शैशवावस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, किशोरावस्था। अमूर्त चिंतन की जो अवस्था है ये किशोरावस्था की विशेषता है। किशोरावस्था की विशेषता है अमूर्त चिंतन की अवस्था। ठीक, अब यहां पर जरा समझिएगा प्रश्न के इसके अलावा। देखिए, जब अमूर्त चिंतन की अवस्था बोले तो किशोरावस्था, ठीक, लेकिन जब आपसे कहें कि मूर्त चिंतन, क्या कहें? मूर्त चिंतन की अवस्था, तो आप राइट आंसर बाल्यावस्था लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बाल्यावस्था। अंतर समझ लीजिएगा। ठीक, और इसके अलावा अगर आपसे कहें कि अमूर्त चिंतन का प्रारंभ, अमूर्त चिंतन का प्रारंभ, बात कर रहे हैं प्रारंभ की, तो भी राइट आंसर होगा तब बाल्यावस्था। क्या होगा? बाल्यावस्था। लेकिन सिर्फ आपसे कहे अमूर्त चिंतन की अवस्था तो किशोरावस्था। ठीक, आप आंसर सेलेक्ट करते समय इस बात को ध्यान रखिएगा और ये तीनों पॉइंट आप स्टार लगा करके अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन 10th नंबर, किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है, कथन किसका है? ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, बी है किलपैट्रिक, सी है पावलो और डी है स्किनर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, स्किनर। ठीक है, याद रखिएगा, डी ऑप्शन स्किनर होगा। स्किनर का कथन है कि किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर, डी ऑप्शन राइट आंसर, स्किनर। अगला देखते हैं 11th नंबर, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव व तनाव का काल कहा गया है? विकास के किस काल को, कौन सा ऐसा काल है जिसे अत्यधिक दबाव व तनाव का काल कहते हैं? ऑप्शन ए है पूर्व बाल्यावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था और डी है प्रौढ़ावस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, किशोरावस्था। याद रखिएगा, किशोरावस्था को अत्यधिक दबाव व तनाव का काल कहते हैं। ठीक, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? ठीक है, बाल विकास की कौन सी ऐसी अवस्था है जो सबसे जटिल व कठिन है? ऑप्शन ए है किशोरावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है उत्तर बाल्यावस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, किशोरावस्था। किशोरावस्था मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की सभी अवस्थाओं में सबसे जटिल व कठिन अवस्था होती है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, मैं कौन हूं, क्या हूं, मैं भी कुछ हूं आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर संकेत करती हैं? तो देखिएगा, ऑप्शन ए है पूर्व बाल्यावस्था, बी है उत्तर बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था और डी है शैशवावस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा किशोरावस्था। क्या होगा? किशोरावस्था। याद रखिएगा, किशोर जो जितने भी किशोरावस्था में जो समय होता है इसमें बालकों के अंदर ये भावनाएं आ जाती हैं कि मैं भी कुछ हूं, मैं कौन हूं, क्या हूं, ऐसी जो भावनाएं होती हैं ये किशोरावस्था में बालकों के अंदर, बालिकाओं के अंदर आ जाते हैं। तो ये जो है अवस्था किस अवस्था की ओर संकेत करती है? किशोरावस्था की ओर संकेत करती है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर के बाद 14 नंबर, मानव विकास का सही क्रम कौन सा है? मानव विकास का सही क्रम ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बी है प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और सी है बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, सबसे पहले यहां पर समझने की जरूरत है कि सबसे स्टार्टिंग होती है शैशवावस्था से। शैशवावस्था पहला होगा, फिर उसके बाद बाल्यावस्था होगा, फिर किशोरावस्था होगा और अंत में आएगा प्रौढ़ावस्था। तो देखिएगा ये सीक्वेंस किस में मिल रहा है? ये सीक्वेंस मिल रहा है ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन में मिल रहा है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा 14 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर।
निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है बसंत ऋतु, बी है समाज सेवा की भावना, सी है मूर्त चिंतन की अवस्था और डी है अमूर्त चिंतन की अवस्था। तो देखिए मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि जो अमूर्त चिंतन की अवस्था है ये है बाल्यावस्था की विशेषता। किसकी है? बाल्यावस्था की। आपको यही बताना था कि कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है। तो मैंने ये भी आपको पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए हैं उनमें इस बात का विशेष ध्यान रखने को बोला है कि जब आपसे पूछा जाए कि विशेषता कौन सी नहीं है, नहीं पर विशेष ध्यान रखना है। ठीक, तो उसी को आपको सेलेक्ट करना, जो नहीं है जल्दबाजी में जो है उसे मत सेलेक्ट करना, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा, ये नहीं है। अब आपको समझना है कि जो बसंत ऋतु है ये किशोरावस्था की विशेषता है, समाज सेवा की भावना किशोरावस्था की विशेषता है, अमूर्त चिंतन की अवस्था अभी मैं पीछे इससे संबंधित क्वेश्चन करा चुका हूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, याद रखिएगा सी ऑप्शन, अमूर्त चिंतन की अवस्था, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन ए है पूर्व बाल्यावस्था, सी है, बी है उत्तर बाल्यावस्था, सी है शैशवावस्था और डी है किशोरावस्था। राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, किशोरावस्था। ठीक, समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं किशोरावस्था में। देखिए जितने भी प्रश्न हैं सभी किशोरावस्था से जरूर हैं, लेकिन जब आपको एग्जाम हॉल में सीडीपी का प्रश्न पत्र मिलेगा तो उस स्थिति में सभी जगह से प्रश्न होंगे। सिलेबस में जितना भी है सबसे आपको एक ना एक प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, ये जितने भी हैं, ठीक है, हर टॉपिक से आपको प्रश्न अलग अलग हेडिंग डाल करके रखने हैं, ताकि हर एक टॉपिक को तैयार करके आप जाएंगे, वहां पर जो भी प्रश्न पूछा जाएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि किशोरावस्था से है कि बाल्यावस्था से कि शैशवावस्था से है। ठीक है, तो हर तरीके से आपको अलग अलग सबको नोट करना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, किशोरावस्था में कितने समय के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियों में वृद्धि होती है? ठीक है, किशोरावस्था में कितने समय के बीच, आपको ध्यान रखना है कौन सा ऐसा समय है जिसके बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियों में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए है 12 से 14 वर्ष, बी है 14 से 18 वर्ष, सी है 8 से 12 वर्ष और डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक, 14 से 18 वर्ष के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियों में वृद्धि होती है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर, किशोरावस्था में कितने समय के बीच लड़कों की अपेक्षा, अब यहां पर कह रहे हैं लड़कों की अपेक्षा, अभी लड़कियों की अपेक्षा बात कर रहे थे, अब किसकी अपेक्षा? लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में वृद्धि होती है। तो देखिएगा ऑप्शन ए है 12 से 14 वर्ष, बी है 14 से 18 वर्ष, सी है 6 से 12 वर्ष और डी है 10 से 15 वर्ष। तो अभी जो मैंने प्रश्न किया है, अभी हम लोगों ने जो प्रश्न किया है, ठीक है, इसमें 14 से 18 वर्ष के बीच में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियों में वृद्धि होती है। लेकिन यहां पर जो प्रश्न है 18 नंबर, इसमें कह रहे हैं कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में वृद्धि ये होती है 12 से 14 वर्ष में। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर, दांतों का पूर्ण स्थायीकरण किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए है उत्तर बाल्यावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है बाल्यावस्था और डी है शैशवावस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा किशोरावस्था। याद रखिएगा किशोरावस्था में पूर्ण स्थायीकरण की बात कर रहे हैं, पूर्ण स्थायीकरण, तो याद रखिएगा दांतों का पूर्ण स्थायीकरण और साथ ही अक्लदांत अभी मैंने प्रश्न करवाया है अक्लदांत वाला, ये दोनों ही किशोरावस्था में होते हैं। ठीक है, दांतों का पूर्ण स्थायीकरण किशोरावस्था और अक्लदांत किस अवस्था में निकलते हैं? वो भी किशोरावस्था। ठीक, तो दोनों प्रश्न मैंने बताया। अगला क्वेश्चन है एज ऑफ ब्यूटी, कहते हैं एज ऑफ ब्यूटी। ऑप्शन ए है पूर्व बाल्यावस्था, बी है उत्तर बाल्यावस्था, सी है शैशवावस्था और डी है किशोरावस्था। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये विशेषता है एज ऑफ ब्यूटी किशोरावस्था की, किसकी? किशोरावस्था की होगी। राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। याद रखिएगा एज ऑफ ब्यूटी किशोरावस्था की विशेषता है, किशोरावस्था की विशेषता। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, विकास शुरू होता है, कब से शुरू होता है विकास? ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन ए है पूर्व बाल्यावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है प्रसव पूर्व अवस्था और डी है शैशवावस्था। देखिए जल्दबाजी में मत लगा दीजिएगा। किशोर जो विकास है कब से शुरू होता है? ये होता है प्रसव पूर्व अवस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ऑप्शन ए है किशोरावस्था, बी है शैशवावस्था, सी है बाल्यावस्था और डी है प्रौढ़ावस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 22 का होगा किशोरावस्था। याद रखिएगा किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। 23 नंबर, किशोरों में संवेगों का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन ए है चिकित्सा शास्त्र के द्वारा, बी है नागरिक शास्त्र के द्वारा, सी है कला साहित्य संगीत तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन होगा। याद रखिएगा कला साहित्य संगीत तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कला साहित्य संगीत तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा किशोरों में संवेगों का विकास किया जा सकता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, स्थिरता व समायोजन का अभाव विशेषता है। स्थिरता व समायोजन का अभाव, समायोजन में दिक्कत होती है किशोरों को, तो ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है उत्तर बाल्यावस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने पहले ही बोल दिया कि स्थिरता व समायोजन का अभाव होता है किशोरों को, ठीक है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है किशोरावस्था, किशोरावस्था बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, काम प्रवृत्ति का निष्कासन धर्म के द्वारा होता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। काम प्रवृत्ति का निष्कासन धर्म के द्वारा होता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। ऑप्शन ए है रॉस, बी है स्किनर, सी है थॉर्नडाइक, डी है कोलर। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन रॉस। याद रखिएगा काम प्रवृत्ति का निष्कासन धर्म के द्वारा होता है, यह कथन रॉस का है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, मर्यादित यौन शिक्षा बालकों को किस अवस्था में दी जानी चाहिए। मर्यादित यौन शिक्षा की बात कर रहे हैं, बालकों को किस अवस्था में दी जानी चाहिए। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, बी है शैशवावस्था, सी है किशोरावस्था और डी है प्रौढ़ावस्था। तो याद रखिएगा मर्यादित यौन शिक्षा बालकों को किशोरावस्था में दी जानी चाहिए, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक क्या कार्य कर सकते हैं। यहां पर आपको चारों ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन ए है परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था अगर आवश्यक हो, यानी यदि आवश्यक हो। बी है उचित वातावरण प्रदान करना, ठीक। सी है लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना। तीनों सही हैं, तो राइट आंसर डी ऑप्शन जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक, क्यों, क्योंकि उपरोक्त सभी इसलिए जाएगा क्योंकि यह परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था अगर आवश्यक है तो दिया जाएगा। उचित वातावरण प्रदान करना ये तो बिल्कुल जरूरी है। लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना ये भी जरूरी है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। 27 का अगला क्वेश्चन 28 नंबर, निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की है। ऑप्शन ए है प्रारंभिक विद्यालय की आयु, बी है क्षणिक संवेग की अवस्था, सी है अनोखा काल और डी है आत्मसम्मान व आत्मस्वीकृति की अवस्था। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, आत्मसम्मान व आत्मस्वीकृति की जो अवस्था है ये किशोरावस्था की विशेषता है। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो प्रारंभिक विद्यालय की आयु ये बाल्यावस्था की विशेषता है, किशोरावस्था मत कीजिएगा। बाल्यावस्था की विशेषता है प्रारंभिक विद्यालय की आयु। क्षणिक संवेग की अवस्था, याद रखिएगा क्षणिक संवेग की अवस्था ये शैशवावस्था की है। किसकी है, शैशवावस्था। प्रारंभिक विद्यालय की आयु ये बाल्यावस्था की विशेषता है और क्षणिक संवेग की अवस्था ये शैशवावस्था की विशेषता। अनोखा काल बाल्यावस्था की है, ठीक है। और डी ऑप्शन तो बता ही दिया कि आत्मसम्मान व आत्मस्वीकृति की अवस्था जो है ये किसकी विशेषता है, ये किशोरावस्था की है, ठीक। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, निम्न में से किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था, बी है संक्रमण काल की अवस्था, सी है भावी जीवन की आधारशिला और डी है सुनहरी अवस्था। तो आपको बताना है कौन सी नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने करवाए हैं सब में बताया है कि जो प्रश्न नहीं है वाले हैं उनको आपको विशेष ध्यान देना है उन पर, क्योंकि आपको वही सेलेक्ट करना है जो नहीं है। जल्दबाजी में जो है उसे मत सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर होगा 29 का सी ऑप्शन होगा, भावी जीवन की आधारशिला। जो भावी जीवन की आधारशिला है ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था ये है, संक्रमण काल की अवस्था यह है, सुनहरी अवस्था ये भी किशोरावस्था की विशेषता, लेकिन भावी जीवन की आधारशिला ये नहीं होगी। सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, ठीक। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, बी है वैलेंटाइन, सी है किलपैट्रिक और डी है रॉस। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका, नोट इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, रॉस होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखिए ये रॉस का कथन है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कथन से संबंधित जितने भी हैं प्रश्न, ठीक है, आपको किशोरावस्था की जो डिटेल्ड वीडियो है वो सीडीपी थ्योरी में आपको अवेलेबल है, आप उस वहां से जा करके वो वीडियो पूरा देखिए। जो भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, साथ ही विशेषताएं हैं और भी किशोरावस्था से संबंधित लंबाई हो गई, वजन हो गया, भार हो गया, सिर मस्तिष्क हो गया, हड्डियां हो गई, ठीक है, दांत हो गए, जिस जो सब कुछ है डिटेल्ड वीडियो, ठीक है, वहां पर आपको मिलेगी। आप लोग उस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और नोट्स अपने कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। चाहे वो किशोरावस्था हो, बाल्यावस्था हो, शैशवावस्था हो, और भी अन्य वीडियोस आपको मिलेंगी वहां पर। साथ ही सीडीपी के कम से कम आपको 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे सीडीपी प्रैक्टिस सेट में। देखिएगा सीडीपी प्रैक्टिस सेट में, और सभी प्रैक्टिस सेट अगर आप सॉल्व कर लेते हैं ना तो सीडीपी आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं, अगर आप सभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो, ठीक है। क्योंकि 15 प्रैक्टिस सेट में 100 एमसीक्यूज के
3 वीडियोस पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर आप सभी को सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से एक भी प्रश्न आपका ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में जो ना आए, ठीक है। सभी प्रश्न आपको एग्जाम में लगभग लगभग मिल ही जाएंगे, ठीक। तो सभी प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए अपने नोटबुक पे। तो ये थी किशोरावस्था से संबंधित 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, ठीक, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरीके से बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए